हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं क्लास 10 अध्याय 8। ठीक है, त्रिकोणमिति मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम सिखाएंगे आप लोग को ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे कि रेसिप्रोकल संबंध क्या होते हैं। ठीक है, वो उसे बताएंगे और उसे बताने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या त्रिकोणमिति सौर समीकरण क्या होती हैं। ठीक है, वो भी हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति मान कैसे निकालता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम रहेगा हम लोग को यहाँ से काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। देखो, तो मैं पहले से काउंटिंग करता हूँ 0 1 2 3 4, ऐसा काउंटिंग कर लिए। अब सभी के बट्टे में क्या करो? भाग लगा दो। सभी के बट्टे में हम क्या करते हैं? भाग लगा दो। किससे? 4 से। 4 से। ठीक है दोस्त, 4 से सभी के बट्टे में क्या कर देते हैं? भाग लगा देते हैं। भाग लगा दिए, कोई दिक्कत? अब भाग लगा रहे हैं, हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे। किसी भी नंबर से जीरो जब डिवाइड करते हैं यानी भाग देंगे तो क्या आएगा? जीरो मान आएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए वन वन का स्क्वायर क्या होता है? वन का स्क्वायर वन होता है। ठीक है, ये तो निकल जाएगा कितना? वन। वन। ठीक है, और फिर फोर किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर रूट है? तो टू का है, तो टू यहाँ पे निकल गया। कोई दिक्कत दोस्त? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1/2, यानी कि साइन साइन 30 अंश का वैल्यू कितना है? 1/2 है। ठीक, और उसी प्रकार से इसका भी निकाल लेते हैं। टू से टू, टू वन जा टू और टू टू जा फोर, यानी कि कह सकते हैं 1/√2। रूट टू देखिए किसी का स्क्वायर रूट है नहीं है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1/√2 कर लेंगे। कोई दिक्कत है दोस्त? फिर उसके बाद ये देखिए √3 तक किसी का उसका रूट नहीं है, लेकिन 4 देखिए है किसका? 2 का, तो कर सकते हैं क्या? √3/2, सिंपल तरीके से। और इसे काट देंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 1 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दे। तो दिक्कत बस, अगर आप लोगों को साइन का वैल्यू निकाल लिए तो बाकी सब आसान है और बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए कैसे। इधर की वैल्यू को क्या कर दो? बस पलट के क्या कर दो? इधर लिख दो। देखो, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √3/2, और इसको यहाँ पे। ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ पे 1/2, और ये वैल्यू यहाँ पे। देखो कुछ मैं करो, बस यहाँ से क्या करो? ऐसे लिखते जाओ। 1√3/2, बस इसका क्या करते हैं? उल्टा करके लिख दीजिए। कोई दिक्कत? इतना करने के बाद अब हमको 10 का चाहिए। 10 की वैल्यू को क्या करेंगे? इसमें थोड़ा सा ध्यान देगा। ठीक है, देखो 10 बराबर एक फॉर्मूला होता है। टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? साइन अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे? इसको मान को निकालेंगे। देखिए कैसे। अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालना हो, ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, तो साइन अपन में कॉस रखेंगे। साइन की वैल्यू देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, सॉरी 0 है, और कॉस डिग्री 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो जब भी हम लोग 1 में जीरो जीरो में 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो हम लोग कह सकते हैं टेन, इसका भी टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है, फिर टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, सिंपल 1/2, और फिर बट्टे में कितना कर लेंगे? √3 कितना? 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? 1/√3 बचेगा। कोई दिक्कत है दोस्त? फिर उसके बाद ये देखिए, ये पूरी वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी? कट जाएंगी। देखिए 1/√2 और फिर 1/√2, पूरी वैल्यू आपस में खत्म हो जाएगी। बचेगा क्या? 1 बचेगा। क्लियर? फिर यहाँ से देखिए, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √3 बचेगा। क्लियर साथियों? अब देखिए यहाँ पे बात आई कि वन का अगर वन में 0 से अगर डिवाइड करें तो ये क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? फिर अब क्या करेंगे? कॉट का निकालने के लिए, कॉट का निकालने के लिए बस इसको एज इट इज इधर से लिखते आओ। इसको एज इट इज क्या कर दो? इधर लिखते रहे। देखो इन्फिनेटिव, फिर ये वैल्यू यहाँ पे, फिर इसको एज इट इज उतार दो, फिर ये वैल्यू यहाँ पे 1/√3। ठीक है दोस्त, 1/√3, और ये 0, हाँ 0, यहाँ पे क्या कर दो? 0 लिख दो।
कोई दिक्कत है दोस्तों? अब इतना काम करने के बाद सेक सेक का ही बात, सेक देखो, सेक किसका उल्टा होता है? सेक किसका उल्टा होता है? तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस का उल्टा देखो, क्या कर दो, जितना एक कॉस का मान है बस इसको क्या करो, पलट के यहाँ पे लिख दो। क्या करो, इसका उल्टा करो। वन का अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। इसका अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, टू अपॉन में रूट में थ्री आ जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्त? फिर उसी तरह इसका उल्टा अगर सॉरी कहाँ गया जी, हाँ, इसका अगर उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, रूट में टू आएगा, ठीक। इसका उल्टा कर दो तो कितना आएगा, टू आएगा। और जीरो का अगर उल्टा करना चाहें तो कितना आएगा, जैसे मान लो जीरो है और जीरो के बटे में वन है, जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या, वन अपॉन में जीरो जीरो आ जाएगा। जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। कोई दिक्कत है दोस्त? अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से इधर से क्या करो, इसको लिख दो, इधर से क्या करो, इधर इसमें लिख दो, या फिर साइन का उल्टा करोगे फिर भी आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो साइन का उल्टा करके लिख दो, या फिर इसको यहाँ पे लिखो, देखो कैसे इन्फिनिटी आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद टू आ गया, ठीक है, और ये रूट में टू आ जाएगा, और इसका अगर करेंगे तो क्या आएगा, टू रूट में टू थ्री आ जाएगा, और ये वन आ जाएगा। अब देखो इससे भी चेक कर लेते हैं, जब जीरो का उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, और इसका जब उल्टा करेंगे तो टू आएगा, और जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, रूट में टू आ जाएगा, और इसको उल्टा कर दीजिए कितना, टू रूट में थ्री आ जाएगा, और वन का उल्टा करेंगे तो वन ही आएगा। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? उम्मीद है कि इतना आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। इससे बढ़िया, ठीक है, आप लोग कहीं नहीं पाओगे, ठीक है। ऐसे मानो को एकदम 1 मिनट में निकाल दोगे पूरा, ठीक है, अगर अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाओ तब। देखिए सबसे पहला स्टेप हम क्या किए हैं कि यहाँ से काउंटिंग की है और सभी के ऊपर रूट लगाए हैं, ठीक है। देखो जीरो वन टू थ्री फोर ऐसे कर लिए, ठीक है। और सभी के बटे में क्या करो, फोर से डिवाइड कर दो। क्या करो, फोर से डिवाइड कर दो। तो फोर से डिवाइड करने के बाद देखिए, और रूट सभी पे चढ़ा देंगे, ठीक है, रूट हम लोग सभी पे लगा देंगे। जब इससे इसमें क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। अरे भाई किसी भी जीरो में अगर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, जीरो आएगा, तो जीरो लिख दिए। फिर ये हम लोग जानते हैं वन का वर्गमूल क्या होता है, वन होता है, और फोर का वर्गमूल क्या होता है, टू होता है। यहाँ पे लिख दिए, कोई दिक्कत। और फिर यहाँ से ये देखो, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी कि वन का स्क्वायर तो होता है, यानी वन का वर्गमूल तो होता है, तो वन निकल गया। और लेकिन टू का वर्गमूल नहीं होता है, टू का वर्गमूल नहीं होता है, तो यहाँ पे टू लिख दिए, कोई दिक्कत, रूट में टू। फिर यहाँ पे थ्री का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन देखिए फोर का वर्गमूल कितना होता है, टू होता है, तो यहाँ पे टू लिख दिए, सिंपल। और ये पूरा कट जाएगा तो वन बचेगा, वन का इसका रूट से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। या फिर ऐसा नहीं तो आप लोग ये मान बस याद कर लो, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू अगर निकाल लिए आप लोग, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू बस याद कर लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। साइन थीटा की अगर वैल्यू याद कर ले रहे हो तो बाकी सब आसान है, बाकी सब क्या है, आसान है निकालना। देखो कैसे, साइन थीटा की वैल्यू अगर आप लोग याद है तो क्या करोगे, सिंपल तरीके से बस इसी की वैल्यू इधर क्या प्लट के लिख दो, वन, फिर रूट थ्री अपन में टू, फिर वन अपन में टू, फिर वन अपन में टू, ठीक, और फिर जीरो। क्लियर दोस्तों? अब फिर आप लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन में कॉस थीटा होता है। तो बस वहां पे वैल्यू रख लीजिए। वैल्यू रखेंगे क्या, जब जीरो में वन से भाग देंगे देखिए जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये जब इससे इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन अपन में थ्री बचेगा। क्लियर है दोस्तों? रूट में थ्री बचेगा, और ये पूरी वैल्यू कट जाएगा तो बचेगा वन। और फिर इससे ये अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट में थ्री। वन भी बच रहा है तो वन बटे में नहीं लिखते हैं, ठीक है। जब जीरो से अगर वन में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो इन्फिनिटी आएगा, सिंपल, कोई दिक्कत। अब फिर क्या करेंगे, बस इसी वैल्यू को क्या करो, प्लट के इधर से लिख दो, सिंपल तरीके से। देखो इन्फिनिटी रूट में थ्री, वन, फिर ये वन अपन में रूट में टू, और ये जीरो। क्लियर दोस्तों? अब फिर क्या करेंगे, ये देखिए किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। देखिए कॉस का उल्टा होता है ना, तो बस वन का उल्टा करेंगे तो वन आएगा, ठीक है। और इसका उल्टा करेंगे तो देखिए रूट में थ्री अपन में टू है, तो अब क्या हो जाएगा, टू अपन में रूट में थ्री आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब फिर इसको क्या करेंगे, इसका जब उल्टा करेंगे तो रूट में टू बचेगा, फिर इसका उल्टा करेंगे तो टू बचेगा, और ये जीरो को जब उल्टा करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो इन्फिनिटी आता है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? अब फिर क्या करेंगे, कोसेक का चाहो तो यहाँ से अपोजिट करके लिख दो, या फिर साइन का अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है, तो इसको यहाँ पे लिख दे सिंपल तरीके से। देखो इन्फिनिटी, फिर टू, फिर टू, रूट टू, और फिर ये इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ पे। क्लियर दोस्तों? कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ कि ये सारे निकालना बहुत ही सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इससे अच्छा कोई नहीं आप लोगों को बताएगा, ठीक है। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा पूरा एकदम 100% समझ में आ गया होगा, ठीक है।
तो चलिए जब ये समझ में आ गया तो हम लोग एक और तरफ चलते हैं, क्या रेसिप्रोकल संबंध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए रेसिप्रोकल संबंध क्या होता है, इसको ध्यानपूर्वक देख लो, ठीक है, जानकारी के लिए, ठीक है। तो देखो आप लोग को हमने त्रिकोणमिति सारणी पढ़ा, सॉरी वो त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे, कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, ये होते हैं, और 3 होते हैं, तो उसको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1 में कोसेक थीटा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 में सेक थीटा। क्लियर दोस्तों। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 में कॉट थीटा होता है, 1 में कॉट थीटा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए कॉसेक का क्या होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल अगर कोई पूछ दे तो क्या होता है, ये इधर आ जाएगा और ये इसके बटे में, यानी कि 1 में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत। और फिर अगर आप लोग से कोई पूछ दे कि बाबू सेक थीटा की रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 1 में कॉस थीटा। फिर उसी तरफ कोई पूछ दिया कि कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो बता दो, तो कॉस थीटा, सॉरी कॉट थीटा की जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा का, वो क्या होता है, 1 में टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर है साथियों, कोई दिक्कत। अब एक और बात है कि देखिए क्या स्वर समीकरण के बारे में, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत। ये हम लोग इतने हम लोग क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, और इतना नोट करो, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर समीकरण के बारे में पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। स्वर समीकरण कितने होते हैं 8 चैप्टर में, कितने, तो केवल 3 पढ़ने हैं, ठीक है। और 3 से जो बनता है हम लोग का टोटल 9 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। मेन 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है, उसको मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, इसको नोट करो थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है इतने सारणी बनाने में, या फिर टेबल बनाने में, या फिर रेसिप्रोकल संबंध में, यानी महत्वपूर्ण संबंध में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, ठीक है, कि सर यहाँ पे दिक्कत है, मैं उसको समाधान करूंगा आप लोग का, ठीक है। चलिए इतना नोट करिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, स्वर समीकरण होते क्या है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जो पहला हम लोग का स्वर समीकरण है, ठीक है, देखिए पहला जो स्वर समीकरण हम लोग का है, क्या है, पहला स्वर समीकरण, तो साइन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है क्या होता है, 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है दोस्तों। और तीसरा जो स्वर समीकरण हम लोग का होता है, क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि ये हम लोग का 3 इंपॉर्टेंट क्या है, स्वर समीकरण है, ठीक है। अब इन 3 फॉर्मूले से हम देखिए 9 फॉर्मूले टोटल बनाएंगे, ध्यान दो, ठीक है। देखो कैसे, पहले ले लेते हैं, ठीक है। पहले से देखिए, थोड़ा ध्यान दो। जैसे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना, पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देखो फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। इक्वल टू क्या है, 1 है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, टोटल 3 फॉर्मूले इसका और बनाएंगे, ठीक है। देखिए एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, तो एक तो ये हो गया। अब इसी का एक और बना लेते हैं, देखिए कैसे। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा हम लोग का, इसको इस साइड भेजेंगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब मान लो कि ये तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया। अगर मुझे केवल साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से फिर फॉर्मूला बनाएंगे कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो ये स्क्वायर जब भी हटाते हैं तो सामने वाले पे क्या होता है, रूट चढ़ जाता है। यहाँ पे रूट में लिख दो 1, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना जी, देखो इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस में क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का 3 फार्मूला है, इसका बन गया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसका भी 3 फार्मूला, देखो इसका भी 3 फार्मूले बना लेते हैं। तो पहला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको क्या करो, टेन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दो, टेन स्क्वायर थीटा को क्या करो उस साइड भेज देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, तो 1, ये हम लोग को पहला था, और दूसरा देखिए बना रहे हैं, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उस साइड भेजे तो माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, दूसरा बना। ठीक है, अब इसी का अगर तीसरा बनाना चाहे तो, तीसरा बनाना चाहे तो क्या बनेगा दोस्त, तो देखिए अगर यहाँ से देखो, अगर सेक स्क्वायर अगर केवल निकालना हो तो क्या करेंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे पूरे वैल्यू पे। ठीक है, देखिए कैसे, आप लोग चाहो तो 10 बराबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि इसको इस साइड भेज दें तो एक और फॉर्मूला बने, यानी कि जैसा क्वेश्चन बोलेगा उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, लेकिन मेन यही 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर लेंगे दोस्त, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हम लोग का बनेगा, क्या बनेगा, तो देखो सेक सेक थीटा बराबर जो बनेगा 1 अपॉन में सॉरी रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है दोस्तों, कोई दिक्कत, हम लोग केवल क्या किए, सेक बराबर निकाले हैं, ये इसी से बना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, इसका भी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से इसका भी बना सकते हैं, देखो कैसे, इसका भी बना लो। क्या दिया है हम लोग को, 1 प्लस कॉट है ना, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हमको दे रखा है। ठीक है, यहाँ से भी बना सकते हैं, कैसे, अगर हमको केवल कॉसेक का चाहिए वैल्यू तो क्या करेंगे, इधर भेज देंगे तो ये पूरे पर रूट चढ़ जाएगा, देखो यहीं पे कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर सकते हैं रूट में क्या, जब स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे पर रूट चढ़ जाएगा, तो मैं इसको सिस्टमेटिक रूप से लिख देता हूँ इधर। ठीक है, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्त, तो इसको क्या करो उस साइड भेज दो। ठीक है, तो कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या 1, सिंपल तरीके से। ठीक है, इसका भी 3 बन गया और ये भी 3, यानी टोटल आपका 9 फार्मूले बन गए। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ये सौर समीकरण को मेन आप लोग को क्या करेंगे, ये 3 फार्मूले आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 फार्मूले आप लोग का मेन है, बाकी सब आप लोग खुद ब खुद बना लोगे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे फार्मूले, और एक एक फार्मूले और है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसमें जो समझ लो, इधर मैं साइड में बता देता हूँ। ठीक है, छोटा सा है, जैसे आप लोग से कभी कभी क्वेश्चन में आ जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन में क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, ये तो एक और होता है क्या, जैसे होता है मान लो कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस होता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉट थीटा बराबर पूछ दे, कॉट थीटा बराबर, तो कॉस अपॉन में, कॉस थीटा अपॉन में क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये 2 फार्मूले हैं, ये भी देख लो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉरी सारे फॉर्मूले अच्छे तरीके से, और साथ ही साथ क्या सारणी भी अच्छे तरीके से आया होगा। ठीक है, समझ में, तो बस इतना ही बोलूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये बताया हुआ अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।